हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ जी गगन जी, जो ये टॉपिक है, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स इन द एसएसटी। अगर आपका ये टॉपिक है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टॉपिक के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। गगन जी, आपने मैसेज तो नहीं किया था। ये इकोनॉमिक्स टॉपिक है। ओके, द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। काइंडली रिस्पॉन्ड। हाँ जी किरण जी, आपका टॉपिक है ये वाला। नो सर। ओके, फिर मैं सर ने मैसेज नहीं किया होगा, कल करेंगे आपकी क्लास, ठीक है। आप पुराना ओके, वाला थैंक यू सर। पुराना पुराना वाला रिवाइज कर लो जो मैंने मैसेज किया हो उसमें। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हम्म ओके सर, हम्म थैंक हम्म यू। हम्म।
सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ जी समृति एंड स्माइल एंड वन मोर student is Amit. Other students Raghav, Richard are absent. So today is the basic session related to the economics. Might be some type of revision for all of you. फिर उसको मंडे सेटअप करते हैं इसी क्लास को। हाँ जी स्टूडेंट्स। हाँ जी स्माइल, कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है? यस सर। अच्छा, प्रेपरेशन चल रही है? और फॉर्म भर दिए? फॉर्म्स अभी नहीं हाँ आउट तो नहीं हुए। हाँ, नेक्स्ट वीक आएंगे। मैंने मैसेज करा था ना ग्रुप पे, नेक्स्ट यस सर। वीक के लिए। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छी चल रही है प्रेपरेशन घर पे? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है, चलो इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक is the demand, that is already you know, willing to purchase at various prices during the period of a time. Period of time means जैसे कि हमारे पास जो अभी पीरियड है वो कौन सा है? अभी पीरियड हमारे पास मार्च का पीरियड है। तो इस समय हमारी विलिंग होगी कि हम एयर कंडीशनर को परचेज कर लें, या जो भी हमें आगे समर में यूज होने वाला होगा सामान हम उसको परचेज करेंगे। अब ऑपोजिटली क्या है कि अगर वही एयर कंडीशनिंग को हम विंटर के अंदर परचेज करते, ऑल दो स्टॉक तो सभी के पास था ही, तो उसमें हमें क्या मिल जाता? वो लेस में मिल जाता और कम प्राइस में मिलता, परसेंटेज और भी लेस होती, डिस्काउंट वी कैन से। एंड इवन अगर वही एसी सर्विस अगर आज आप करवा रहे हैं मार्च में, अप्रैल में, अकॉर्डिंग टू द टाइम जहां जहां पर यूटिलाइजेशन हो रही है, तो उसमें क्या है, कॉस्ट ज्यादा है। लेकिन पहले करवाते तो शायद वो बच सकती थी विलिंग। नाउ अमित, एक्चुअली यू हैव टू क्लिक ऑन दी VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इंटरनेट और वाईफाई, उसी के बाद आपकी आवाज आएगी। अदरवाइज योर वीडियो इज ओनली विजिबल टू मी। सो यस, नाउ एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस, बाद में इच्छा के बाद क्या करना पड़ता है? एज पर द नीड और एज पर द जो हमें लगेगी जरूरत, या वेरियस प्राइसेस भी हमें पे करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक बात और करना चाहेंगे। कुछ समय पहले 300 रुपीज पर केजी क्या था? टोमेटो था। हमें उसको परचेज करना पड़ा, इच्छा तो नहीं थी, लेकिन जो सरकमस्टांसिस थे ऐसे ही थे। सेम विद दी जो हमारे पास लहसुन है, वो क्या था? 500 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज पर केजी था। अभी थोड़ा सा जो प्राइस है वो कम हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली 200 या 250 तक उसका प्राइस आ गया है पर केजी के अंदर। तो ये सारी चीजें क्या है, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। विलिंग इच्छा तो सभी की होती है, लेकिन कितना हम पैसा पे कर पाएंगे, दैट इज द मेजर इशू। ये एक बेसिक पॉइंट है जो डिमांड को हमने डिस्कस करना है। हाँ जी स्मृति, इस्माइल, अमित, ये वाला पॉइंट समझ आ गया बच्चे सभी को? बेसिक, और हमने बिल्कुल लाइव वाली करंट वाली एग्जांपल ली हैं जो डेली सिनेरियो के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। हेलो हाँ जी अमित जी, बोलो बच्चे। सर। सर आपको अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है हाँ, मेरी? आपकी आवाज क्लियर आ रही है, वीडियो भी ओके आ रही है। अब आप अगर कोई डाउट हुआ तो बता देना, बैकग्राउंड नॉइज बंद कर लेना। बैकग्राउंड मीन्स जो आपके ओके सर, आसपास ओके। है ना? ओके। हाँ, बाकी इसका ओके लिंक सर, भी मिल म्यूट। जाएगा। हाँ, इस वीडियो का सभी को लिंक मिल जाएगा, जो मैं ग्रुप में डालता हूँ टेलीग्राम में। प्रोफेसर अमनदीप बंसल के नाम से डालता हूँ मैं, प्रोफेसर अमनदीप बंसल, तो उसमें से आप वो ले लेना। ओके, सो वी आर मूविंग फर्दर। सो डेफिनेशंस और डिमांड, ये तो आपके अलग अलग बुक्स में, वीके पब्लिकेशंस हैं, कल्याणी पब्लिकेशंस हैं, पियर्सन हैं, जो भी बुक्स आपने नॉर्मल स्टडी करी होंगी उसमें डेफिनेशंस होंगी। लेकिन अभी एग्जाम का पैटर्न क्या है, जो अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें एक दो डेफिनेशंस भी पूछी गई थी। डेफिनेशन इस पैटर्न पर पूछी गई कि ये लाइन किसने कहा है। एक दो क्वेश्चन आए थे इस बार एग्जाम में। हाँ जी स्माइल, आपके वाले एग्जाम में थे जी? जैसे फ्रिक्शन यस क्या सर। क्या, हाँ थे ना, तो इसीलिए अभी ये इन्होंने पुराना पैटर्न ले लिया 3-4 इयर्स बैक वाला,
कि एक आधी डेफिनेशन हम उसमें डाल देते हैं। quantities of the commodity that consumers are able to buy at each possible price। each possible वही हो गया जो हमने अभी टोमेटोज की बात करी थी, लहसुन की बात करी थी, कि उसको किस प्राइस पे हम पे कर सकते हैं ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब यहाँ पर ये है, ये बात हमेशा ध्यान ध्यान रखिएगा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल होने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर इनकम है, टेस्ट पैटर्न्स हैं, वो सारी चीजें क्या हैं, उसी पॉइंट पे वो चल रही हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वली आगे भी पॉइंट आएगा हमारे पास। नाउ डिमांड इज द एबिलिटी और विलिंगनेस टू बाय स्पेसिफिक क्वांटिटी गुड एट ए अल्टरनेटिव प्राइसेस। नाउ अल्टरनेटिव वही है हमारे पास कि अल्टरनेटिव प्राइसेस होगी कि चलो आज ये मिल गया, कल को हम क्या हो सकता है, दूसरा नया चीजें भी हमें मिल सकती हैं। और जो ये क्वेश्चंस हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, अब जो डिटर्मिनेंट्स हैं इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था, असर्शन रीजनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, 10-12 क्वेश्चन उसमें रहते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी है या रिलेटेड कमोडिटीज है, जैसे कि उसके साथ वाली चीजें और क्या थी, अब केचप भी नहीं डाल सकते, टोमेटो का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, एक ही सब्स्टिट्यूट है, इमली है या कुछ और, जिससे मतलब मेन टोमेटो टेस्ट के लिए, थोड़ा सा खटास के लिए डाला जाता है, या और उसका कोई सब्स्टिट्यूट प्रॉपर नहीं है। हाँ जी, क्या कहते हो सभी बच्चे, सब्स्टिट्यूट ऑफ टमाटो। अब लहसुन की जगह तो वो लहसुन ही डलेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि उसके साथ जो रिलेटेड कमोडिटीज है, एक वेजिटेबल को प्रिपेयर करने के लिए, एक सूप को प्रिपेयर करने के लिए क्या है, लेवल ऑफ इनकम क्या है, कि क्या हम 300 रुपीज पर केजी वाला परचेज कर सकते हैं, या कहेंगे कि कोई बात नहीं थोड़ा सा दिन रुक जाते हैं। नाउ टेस्ट एंड द प्रेफरेंस, कि टेस्ट है तो नो भाई हम तो पे करेंगे, प्रेफरेंस है तो पे करना पड़ेगा। क्या होटल्स ने, ढाबा वालों ने, जहाँ जहाँ पर अच्छा बिजनेस है, क्या उन्होंने लेने से मना किया जी, या उन्होंने जो मोमोज सेल करते हैं, टोमेटो सेल सॉस सेल करते हैं, उन्होंने भी तो लिया ही होगा, क्योंकि उनके लिए एक प्रेफरेंस थी, उन्होंने अपने कस्टमर्स को टेस्ट देना था। क्या ये पांचों पॉइंट क्लियर हैं जी प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर आपने माइक नहीं ऑन करना, किसी भी स्टूडेंट नो इश्यूज, आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज से रिप्लाई कर सकते हैं, हम ये जो रेज हैंड कर सकते हैं कि सर ओके आई गॉट इट। नाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, लेवल, टेस्ट एंड द अदर फैक्टर, एनवायरमेंटल होते हैं या फिर जो पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, वो सारी चीजें उसमें होंगी। नाउ बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा मीन्स जो आपने पहले पढ़ा है इन दी एम्प्टी वेसल थ्योरी, तो उसी के बेस पे मैं चल रहा हूँ। नाउ डिटर्मिनेंट्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हाँ जी ये प्लीज आएगा जी, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। सेट्रस पेरिबस, कुछ टर्म्स हमें नहीं क्लियर हो पाती, मींस पहला है प्राइस, ये क्या है, डिमांड है जी, और ये है प्राइस। अगर प्राइस ज्यादा हो रहा है, ध्यान से इस बात को देखिएगा जरा, हमेशा रेसिप्रोकल इफेक्ट होता है जिसमें, अगर प्राइस ज्यादा है डेफिनेटली 1/10 इट इज 0.1, 1/2 इट इज 0.5 डेफिनेटली। अगर ये ज्यादा है तो डिमांड क्या हो जाएगी, डेफिनेटली कम हो जाएगी। लेकिन साथ में ये बात इन्होंने कही है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी चीजों के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये तभी होगा या तो इनकम में कुछ गड़बड़ होगी, या कुछ ना कुछ उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट आ जाएगा उस प्रोडक्ट का, तो डिमांड डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे बेसिक आपके लिए आपकी बुक्स का फेवरेट एग्जांपल क्या है, टी एंड कॉफी, और ये मैं कभी यूज नहीं करता होता लेकिन ऐसे बता रहा हूं आपको। तो टी कॉफी वही है कि अगर गर्मी है तो टी की डिमांड तो फिर भी ठीक है, लेकिन कॉफी, बट इसमें अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है, तो इसमें टेस्ट नहीं है, तो जो लोग चाय पीते हैं अगर टेस्ट है तो वो कॉफी भी ले ही सकता है गर्मी में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल दो एज कंपेयर टू द विंटर, तो जो कॉफी की डिमांड होगी वो कम होगी, या फिर वो प्राइस के रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं। अब आपको पता है बहुत सारी जगह पे मिल्क प्राइसेस हाई हो गए हैं, तो जो चाय का कप है वो 15 रुपए में आ रहा है, और जो कॉफी का कप है पहले 15, 18, 20 का होता, तो ये 25 का। बाकी अलग अलग लोकेशन पे ये सारी चीजें वेरी कर सकती हैं। हाँ, दूध की क्वालिटी है, जैसे अलग अलग पैकेट्स आते हैं तो अलग अलग वेरिएंट्स हैं उसमें, तो उसमें कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी क्लियर है सभी को। नो,
नेक्स्ट पॉइंट, ये आप इसका बिल्कुल बेसिक पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आप सबके लिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, और ये पीडीएफ भी आपको मैं भेज दूंगा। डन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ वन गुड, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेन वर्सेस इंक है। अगर एक चीज का प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ वन गुड डिक्रीजेस, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। देन सब्स्टिट्यूटिंग गुड्स है, जो मैंने टी कॉफी का एग्जांपल दिया है, जब हम सैरल्स की बात करते हैं, मिलेट्स की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, आटे की बात करते हैं, तो एक चीज का प्राइस अगर फॉल हो रहा है सब्स्टिट्यूशन में, आप देख सकते हैं, तो दूसरे की डिमांड क्या है, वो भी कम होनी ही होनी है। ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर है कि अगर प्राइस एक का, मान लो कॉफी का जो प्राइस है वो कम हो गया है, तो वो कहेंगे नहीं जी कोई बात नहीं, फिर चाय नहीं पियेंगे, फिर कॉफी ही पी लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपके साथ प्रेफरेंस की बात करी, टेस्ट की बात करी, तो इसलिए जो ये पॉइंट्स आएंगे हमारे इसी केस में रहेंगे ना। डिटर्मिनेंट्स, हेलो एनी सर। डाउट? हाँ जी अमित जी बोलो बच्चे। सर जो एक कम्प्लीमेंट्री जो गुड्स है और सब्स्टिट्यूटरी जो गुड्स है, इनमें डिफरेंस बता नहीं दीजिए। नहीं, दोनों में डिफरेंस है बच्चे। कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसी को पूरा करना। कॉम्प्लीमेंट्री, अब पेन के बिना इंक नहीं चलेगा ना, पेन, अच्छा अच्छा। पेन इज रिलेटेड विद इंक। कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक, बोल रहे एक दूसरे को पूरा करना। टी और कॉफी क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। जो टी और कॉफी हैं वो एक दूसरे के क्या हैं जी, सब्स्टिट्यूट्स हैं। लेकिन पेन और इंक सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर इंक की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप देखिए तो फिर पता ही है आपको, इनकी कॉस्ट बढ़ रही है तो फिर इसीलिए तो सस्ता पेन खरीद लेते हैं ना। प्राइस ऑफ वन गुड्स फॉल, अगर इनकी कॉस्ट फॉल होगी डेफिनेटली डिमांड बढ़ जाएगी पेन की। अगर इंक की कॉस्ट बढ़ गई तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री में, सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंट है। कॉफी भी 25 की जगह 20 की मिलेगी, चाय 15 की मिलेगी, तो वो कहेगा चलो 5 रुपए का ही फर्क है, कॉफी पी लेते हैं, अच्छा है, ब्लड लेवल के लिए अच्छा है, चाय क्या क्या करना, चाय तो रोज ही पीते हैं, ऐसे करके है। या फिर एक और एग्जांपल आपके लिए मैं नया अभी आपको दे दे रहा हूँ। जहाँ पर आप सब लोग पहले पीजीज में रहे हैं, सभी स्टूडेंट, सब लोग फूड प्रोवाइड करते हैं, कोई 60 रुपीज में है, कोई 70 में है, कोई 80 में है। जो खाना अच्छा दे रहा है वो 90 है, 100 है, 120 है। अगर वही कहे कि 70 में, तो बाकी सबकी प्राइस अपने कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ना, क्यों, सब्सटीट्यूशन है। पहले एक ढाबा 60 में दे रहा था, एक 80 में, 120 में, 120 वाले ने 80 कर दिया, तो भीड़ वहां पर नेचुरली चली जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसीलिए इसको अलग अलग करके, एरोज करके इसको अलग में बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए जी, लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो काम कर रहे हैं, आप ध्यान से इस पॉइंट को नजर घुमाइएगा। एवरेज मनी इनकम क्या होगी, ज्यादा आ गई जी, क्या हो गया, हमारा जो पैसा था जी वो बढ़ गया जी, सैलरी आ गई, 31 मार्च का ब्याज भी लग गया। और जो क्वांटिटी डिमांडेड, हम क्या कहेंगे, नहीं जी आज पिज्जा नहीं खाएंगे जी, आज डोमिनोज नहीं जाएंगे, आज हम ओवन फ्रेश जाएंगे, आज सैलरी बढ़ के आई है। सो हम जो क्वांटिटी डिमांड हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, चाहे तो उसी में हम ज्यादा अच्छा वाला ऑर्डर कर लें या किसी और जगह पे। और ये आप देख सकते हैं एक्सेप्शन इन्फीरियर गुड्स में, क्योंकि वहां पर हम डोमिनोज से कहाँ पर चले गए, हम डोमिनोज से ओवन फ्रेश चले गए। डोमिनोज से हम, या कहीं से केक परचेज करना था, उसकी जगह हम निक बेकर्स में चले गए। तो इनकम बढ़ गई, तो क्वांटिटी जो थी वो ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा अच्छा चीजें आ गई। लेकिन अगर इनकम बढ़ जा रही है, एवरेज मनी इनकम बढ़ गई, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है, फिर हम क्या करेंगे, हम क्या नहीं खा रहे जी, फिर हम नॉर्मल पैकिंग वाला जो आटा है वो नहीं लेंगे, फिर हम आशीर्वाद पे जंप कर सकते हैं, या और जो बड़े ब्रांड है, पिल्सबरी है, उसके ऊपर जंप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इनकम नहीं है, नॉर्मल है, जो लोकल ब्रांड अवेलेबल है, जो आटा चक्की वाला, शक्ति भोग एंड ऑल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अन्नपूर्णा है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो उसमें इन्फीरियर गुड्स मतलब जो कम है, उसकी क्वांटिटी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दो अलग अलग इफेक्ट हैं। इसका ग्राफ के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है, वैसे भी असर्शन रीजनिंग वाइज आता है। इस बात को जान के चलिएगा कि जब आपकी इनकम ज्यादा होगी, जो नॉर्मल बुक्स में एग्जांपल होता है, ज्वार बाजरा के एग्जांपल होते हैं, मिलेट्स बोलते हैं उसको, तो कि हम नहीं खाएंगे। अगर इनकम ज्यादा है तो और अच्छी चीजों को हम खाना
पसंद करेंगे। जैसे कि ये ले लो, वाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, इसके अंदर भी कुछ वेरिएंट्स आते हैं, मल्टीग्रेन भी आता है, बहुत सारे आते हैं। तो इनकम अच्छी होगी तो हम यहाँ जा सकते हैं, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन तो यही है। होप ये वाला एग्जांपल भी क्लियर हुआ होगा आप सभी बच्चों को। अमित, स्मृति एंड स्माइल, दोनों दोनों केसे याद रखने हैं कि एक जगह पैसा बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी नई चीजों के लिए। नई, यहाँ सुपीरियर पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, सुपीरियोरिटी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सुपीरियोरिटी कि चीजें अच्छी लेंगे हम, नहीं तो इनकम नहीं बढ़ेगी। तो एक्सेप्शन क्या होगी, बड़े ना वही रहे, अनफीरियर गुड्स को अपन परचेज नहीं करेंगे। नाउ ये देखो अदर फैक्टर्स आगे जो हमने अभी बात करी थी कि टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या है हमारे, साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, कितने लोगों को हमने खाना सर्व करना है, कितने लोगों को खाना हमने सर्व नहीं करना है, उस कंपोजिशन क्या है। अब जैसे हॉस्टल्स हैं अलग अलग, वहां पर कौन सा रेडी करते हैं जी प्रोडक्ट बताइए, कौन सा बासमती यूज करते हैं। हॉस्टल्स में रहे हैं, पीजी में, 100 रुपीज वाला तो नहीं यूज करेंगे, 120 वाला भी नहीं यूज करेंगे, 200 पर केजी भी आता है वो नहीं यूज करेंगे। आपको पता ही है 50 से 80 वाला ही यूज करेंगे, ये तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया। 50 मतलब जिसको हम बिल्कुल, जो चावल टूट जाता है बिल्कुल एंड में बच जाता है, उस चावल को यूज किया जाता है हर जगह पे। अगर होटल्स की बात करें वहां पर आपको पता ही है, आप प्राइस ज्यादा पे कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास क्या होता है जी, बासमती हमें सर्व किया जाता है। हाँ जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी बच्चों को, कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। इसमें कोई सा भी एग्जांपल आप फिट कर सकते हैं, मैं हमेशा से यही समझाते हैं उसमें। इस्माइल आपको तो इस बात का आइडिया, आपने इस बातों को समझा भी है पहले भी, तो आप अब जब इस चीजों को देख रहे हैं तो आप कोई सा भी एग्जांपल आप इसमें डाल सकते हैं, और कोशिश किया कीजिए हमेशा नए सिनेरियो के हिसाब से समझने की। पुराना तो चलो चल ही रहा है, वो तो बुक्स में है ही है। नाउ कम्स टू द लॉज ऑफ डिमांड, ये आपने बिल्कुल बेसिक्स में 11th 12th में भी इसको स्टडी किया होगा कि people will buy more at lower prices and buy less at higher prices at risk paribus और other things remaining। सैमुअल्सन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं तो उन्होंने ये वाली बात बताई थी। अब 2 रुपीज प्राइस कम हुआ पेट्रोल का, क्या हुआ, लोगों ने क्या टंकियां भर के रख ली घर में, तो उतना उतना ही परचेज किया। 2 रुपीज कम है, हाँ। अगर वही 10 रुपीज 15 रुपीज का होता फिर लगता है, यहाँ ये जब स्ट्राइक हुई थी तब लगा था कि नहीं एक बार फिल करा लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें सेम रहने का मतलब क्या है कि उनकी जो प्रेफरेंसेस है वो सारी चीजें सेम होंगी। अब 2 रुपए कम हुआ है तो क्या सब लोगों ने भरा थोड़ी है, बस उतना जितना चल रहा था थोड़ा ज्यादा फुल करवा लेते होंगे। अब पहले 500 में कुछ डलता होगा, 4.95 कुछ 4.8 4.7, अब ज्यादा आ जाता होगा उसमें। ये है, मार्शल क्या कहते थे, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद ए फॉल इन प्राइस। डेफिनेटली जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी, जब उसकी प्राइस गिरेगी तो डेफिनेटली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिमांड अपने आप इंक्रीज होगी। ऑल दो बोलेंगे नहीं, वो कहेंगे सर 500 है इसका पेट्रोल डाल दीजिए, 400 है सर इसका पेट्रोल डाल दीजिए, इस तरीके से चलेगा ना। अगर प्राइस बढ़ जा रही है तो फिर पता ही है बाकी सारी चीजें चली जाएंगी। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया था कि आगे फंक्शंस आएंगे जो डिमांड फंक्शंस है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, दुनिया इधर की उधर हो जाए। लिखा हुआ है इसमें, अदर थिंग्स रिमेन द सेम, the factors affecting the demand, then other price are assumed to be constant। Demand for the commodity, price of the commodity की डिमांड क्या है, साथ में उसकी प्राइस क्या है, और दूसरे गुड्स का प्राइस क्या है। कमोडिटी वो खुद है, टी का, कॉफी का, एग है, बहुत सारी चीजें हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अब आपको पता है सर्दी चली गई है, गर्मी है, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ, मैं चलो वैसे नॉर्मल पूछ रहा हूँ, ये नहीं कि आप खा रहे हैं नहीं खा रहे, कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं किया। तो आप बताइए एग की जो प्राइस है वो क्या रही होगी, पहले से कम हो गई होगी। प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो वो क्या है, थोड़ा सा जो कॉस्ट होगा, जो ट्रे बोलते हैं हम उसको कैरेट बोलते हैं, क्रेट बोलते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, उस समय ज्यादा कंज्यूम होने लग जाएगा। लेकिन सर्दी में डिमांड ज्यादा होती है और इसीलिए प्राइस बढ़ जाती है। अभी प्राइस क्या है, 10 to
30 रुपीज तक वो चीजें क्या हो जाएंगी। बाकी टेस्ट प्रेफरेंस भी होता है, जिसने खाना है वो गर्मी सर्दी नहीं देखता, जैसे जिम वाले हैं वो इसको कंज्यूम करेंगे करेंगे, प्लेयर्स हैं वो भी कंज्यूम करेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी कंज्यूम करेंगे। बाकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंज्यूमर की वो अलग अलग वे में चलती हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। जैसे आपको पता ही है जो हमारा सेशन होता है 40 मिनट्स का होता है, 9 to 9:40। ठीक है, कल की क्लास जो रहेगी वो आपको मैं टाइम टेबल में सेंड कर दूंगा, आप देख लेना। नाउ क्वांटिटी डिमांडेड वन बाय प्राइस, ये हम बात कर चुके थे। दिस सिंपली इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, की जैसे जैसे डिमांड बदलेगी वैसे वैसे प्राइस, ये इसी पे हमने यहाँ पर आप कॉपी पे भी लिख सकते हैं, वैसे भी आप डियर स्टूडेंट्स नोट कर सकते हैं कि इसमें अमन सर ने एग का एग्जांपल दिया था कि जो डिमांड है वो अकॉर्डिंग टू सीजन वहां बदलती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोच के किया कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। डिमांड शेड्यूल, नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल। इट इज ए सीरीज ऑफ इट इज ए सीरीज ऑफ क्वांटिटीज विच कंज्यूमर वुड लाइक टू बाय पर यूनिट ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइसेस। अब डिफरेंट प्राइसेस क्या है, जैसे हमने बात करी कि मार्च में कॉमोड कुछ और परचेज कर लिया गया। मार्च में क्या परचेज किया जी, कूलर परचेज कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि अप्रैल और मई तक क्या हो सकता है, कूलर से अच्छी हवा आएगी। अभी आप देखिए एडवर्टीजमेंट किसकी आ रही है टीवी पे, कूलर की आ रही है कि एसी की आ रही है? कूलर की एड ज्यादा आ रही है, सिम्फनी, ब्लू स्टार, इस तरीके से। जैसे जैसे वो मौसम बदल जाएगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि एयर कंडीशनिंग की ऐड नहीं आ रही, लेकिन कूलर की ऐड वो पहले ज्यादा देंगे, उसके बाद ही वो एसी की एडवर्टीजमेंट करेंगे, क्योंकि सबको डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट सीजन के अंदर उसको परचेज करना है। अब आप बताइए, एक कंपनी है वो मॉर्टिन की ऐड करके क्या करेगी, अभी मच्छर ही नहीं है, जब मच्छर आएंगे तभी तो ऐड करने का फायदा। बताइए टीवी पे आ रही है या वैसे आपको स्विगी जोमेटो की ऐड आती रहती है? कभी इसकी मॉर्टिन की ऐड देखी हो आपने, जो घर पे रहते हैं टीवी पे? हाँ जी, बात से एग्री कर रहे हैं सभी बच्चे? ओके। नाउ टू एस्पेक्ट्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल क्या है, आपकी पर्सनल डिमांड क्या है, एज पर दी पीजी, एज पर दी होम, एज पर दी कॉलेज, आपकी पर्सनल डिमांड क्या है। देन हमारे पास फिर उसके बाद ऑप्शन बच जाते हैं मार्केट। मार्केट में वो चीजें अवेलेबल है या नहीं है, कौन सी जो हमें प्रोवाइड करनी है। वो बैग है सर पीछे से नहीं आ रहा जी, हमारे पास है नहीं, पीछे से नहीं आ रहा, उसको ब्लैक करने की कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर। दैट वाज द मार्केट शेड्यूल। यहाँ देखिए एग्जांपल, इंडिविजुअल क्या होगा, विच शोज क्वांटिटीज ऑफ ए गिवन कॉमोडिटी, एनी कॉमोडिटी। यहाँ पर प्राइस आप ले सकते हैं कि पहले अगर 1 रुपया था, किसी समय पे 1 रुपए में गोल्ड आ जाता था जी, पूछ लें 1950s के समय में, तो उसमें 4 क्वांटिटीज हमें मिल जाती थी। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जब आपने बचपन में कैंडीज ली होंगी, या अभी भी शायद 4 आती होंगी, ऑल दो, या 2 आती होंगी, बट 4 आती थी। जैसे जैसे उसका प्राइस 2 हुआ, 3 हो गया, 3 से 2 हो गया, 4 पे 1 हो गया, या इसके ऊपर हम और कोई सा भी एग्जांपल आप लगा सकते हैं। जैसे इलायची है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इलायची? अब आप कहोगे सर क्या पूछ रहे हो सर, हमें इस बात का इल्म भी नहीं है सर, क्योंकि आपको बताया है कि उसी तरीके से आपको देखना है। अप्रोक्सीमेटली गर्मी में थोड़ा कम यूज होती है, बाकी मिठाइयों में यूज होती है। तो ये जो वेरी कर रहा है, ये 2500 to 3000 पर केजी है। वेरी कॉस्टली। तो सेम, अब सर्दी में तो हम डाल सकते हैं पकवान में और सब चीज़ों में, गर्मी में फिर वही बात, सीजन की बात पे भी आएगा और हमारी इंडिविजुअल डिमांड पे भी आएगा कि हमें उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। अब गर्मी में नॉर्मल उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्दी में या कोई रिलेटिव्स आते हैं या कुछ और चीज़ें हमें फेवरेबल होता है, तो हम उसको इलायची को ऐड करते हैं। जैसे अभी गर्मी है, गर्मी में बहुत सारे तरह के शरबत आ जाएंगे, बहुत तरह के लिक्विड्स आ जाएंगे, जूसेस फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि एट पॉसिबल प्राइसेस एट ए गिवन टाइम। गिवन टाइम का मतलब डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिए,
कि जो समय चल रहा है मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। देन मार्केट डिमांड शेड्यूल, इसको एक बार स्टडी करिए, फिर आगे एग्जांपल बताता हूँ मैं, एक बार रीड कर लो पहले। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो अलग अलग कॉमोडिटीज आएंगी लास्ट 5 मिनट्स। ऑल द क्वांटिटीज ऑफ ए गिवन कॉमोडिटी विच ऑल कंज्यूमर विल बाय एट द पॉसिबल प्राइस ए गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। देर आर मैनी, मतलब जैसे इसमें कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी आप परचेज कर रहे हैं, साथ में आप एप्पल परचेज कर रहे हैं, या आप उसमें कस्टर्ड एप्पल परचेज कर रहे हैं, क्या उसमें ऐड पोमीग्रेनेट आप उसमें ऐड कर रहे हैं, ग्रेप्स ऐड कर रहे हैं। ये दो कॉमोडिटीज की बात यहाँ पर हो रही है। कंज्यूमर ए एंड बी भी हो सकता है, या फिर दोनों कॉमोडिटीज के ऊपर भी एग्जाम्पल आ सकता है। दोनों अलग अलग कंज्यूमर हो सकते हैं। मान लो पहले आप परचेज करने गए, फिर नेक्स्ट वीक आपके मिसेज चले गए परचेज करने, ऑपोजिट है हर एक पर्सन के लिए। यहाँ देखिए, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स, किसी के लिए कोई पॉइंट था, किसी के लिए कुछ था। ध्यान से इस पॉइंट को देखिए। 1 रुपया था तो ए ने क्या किया, मान लीजिए अमित की बात कर रहे हैं, इस वाली कैटेगरी में हम दोनों को, स्मृति और समाइल को डाल लेते हैं। उन्होंने क्या किया, 4 ले लिया, लेकिन यहाँ पर डिमांड बी की क्या थी, ज्यादा थी, 2 लोग थे, इन्होंने 9 से सेट कर लिया। मार्केट में डिमांड टोटल ज्यादा थी। जैसे ही प्राइस बढ़ा, ए ने भी अपना एक यूनिट कम कर दिया, और बी ने भी, 2 लोगों ने अपना यूनिट कम कर दिया, तो क्या होगी, डिमांड कम हो गई। जैसे प्राइस और बढ़ा, सबने अपना अपना एक यूनिट कम कर दिया, ओवरऑल क्या हो रही है, यहाँ पर डिमांड कम हो रही है। इट इंडिकेट्स दैट व्हेन प्राइस ऑफ एक्स इज 1 रुपी, डिमांड ऑफ ए इज 4 एंड बी इज फॉर 5, दस मार्केट डिमांड इज 9। एज द प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज। और यहाँ वाली जो सिचुएशन थी हमारे पास, इंडिविजुअल में आप देख सकते हैं, जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांडेड है यहाँ पर भी कम हो रही है, वहां पर मार्केट के अंदर से ही जो चीजें हैं वो कम मंगवाई जा रही है। ऑल दो अवेलेबल तो हैं, यहाँ पर 2 लोग थे, या एक ले लो, वहां पर 1 1 यूनिट खत्म होता गया, वहां पर एक एक यूनिट इंडिविजुअल खत्म करते गए। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं इसमें कि जो इंडिविजुअल शेड्यूल था वो ये वाला था, इंडिविजुअल शेड्यूल जहाँ तो ए का था या बी का था। लेकिन अभी क्या करते हैं, मार्केट शेड्यूल के लिए हमने दोनों को प्लस कर दिया। अगर आप इस बात को माने, और इस क्लैड वाली साइड पे भी देख सकते हैं, मोर देन 56,000 ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज का बिजनेस हुआ इस होली के ऊपर। मोर देन 56,000 ऑफ करोड़ मार्केट डिमांड थी। सब त्योहार था, बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज लोगों ने सेलिब्रेट किया। सेम विद दिवाली, सेम विद द अदर फेस्टिवल्स ऑल्सो। अगर एकदम से चीजें ज्यादा बढ़ जाएंगी तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है, उन चीजों पर पड़ता है। जैसे गर्मी जल्दी पड़ गई तो कहाँ प्रॉब्लम आई जी, टूरिस्ट मार्केट में प्रॉब्लम आई, टूरिस्ट जो मार्केट डिमांड की थी। या फिर अगर आप इंटरनेशनल न्यूज देखते तो उसमें जर्मनी है, और फ्रैंकफर्ट है, बहुत स्विट्जरलैंड है, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर जाते थे। लेकिन इस बार स्काइंग नहीं हुई, क्योंकि बर्फ नहीं पड़ी तो नहीं जा पाए। बहुत सारी जगह पर क्या है, इस बात का इशू है, बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये सारी चीजें उसी मार्केट डिमांड के ऊपर आएंगी। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल होगा, इकल्ले बंदे के लिए है। मार्केट में क्या है, जब मार्केट की बात कर रहे हैं तो 2 या 3 लोगों को, फैमिलीज को ऐड करते हैं, उसी के हिसाब से बताया जाता है। इंडिविजुअल में आप मार्केट का अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्केट में प्रोडक्ट है या नहीं है यहाँ पर, इस वाले पॉइंट में, क्योंकि आप अकेले हैं, नहीं परचेज कर रहे।
आपकी फैमिली घूमने गई है, आपको कहा कि जाओ आप शॉप का ध्यान रखो, तो आप इंडिविजुअल कम कंज्यूम करोगे। आप ये नहीं कह सकते कि सर मार्केट में इस बात की कमी है, मार्केट में कोई कमी नहीं है, आपकी इंडिविजुअल है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ऑल दो इट्स ओनली लास्ट 1 मिनट, तो इसलिए फिर मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ कि जो भी वीडियो है वो टेलीग्राम चैनल पे आती है। इट्स PROFAMANDEEP, प्रोफेसर अमनदीप बंसल। इसी पे टाइम टेबल, इसी पे वीडियोस, और इसी पे ऑलरेडी जो पहले लिंक्स हैं इसी पे अवेलेबल हैं। आप इसमें से रिवाइज कर सकते हैं, पीडीएफ्स वगैरह भी इसी में आपको मिलेंगी।